अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर ज़िला में मौजूद हैं और कांग्रेस के जिला सचिव अफरोज़ खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार जिम्मेदार कौन? दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि किसान लोग जो कि पंजाब के हैं वो इसके जिम्मेदार है कहीं, और वहीं विपक्षी दल का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है जो सरकार है उसकी नाकामी जो है उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। तो आखिरकार कौन है जिम्मेदार, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे अफरोज़ खान जी से। तो अफरोज़ जी, आखिरकार जिम्मेदार कौन? देखिए, जो भी नाकामी होती है, सबसे पहले सरकार में जो बैठे हुए तंत्र होते हैं, सरकार होती है, ये जिम्मेवारी पूरी तरह से उनकी होती है। बताया जा रहा है जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बात कर रहे थे, इस तरीके से उन्होंने जो है उपद्रवी के रूप में जो है लाल किले पे जो झंडा फहराया है उसका किसानों का, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इसमें जो है पंजाब के किसानों की बात आ रही है और पंजाब में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें। देखिए, हिंसा की होने की जिम्मेवारी तो केंद्र में बैठी सरकार को लेनी चाहिए। ये हिंसा तो पंजाब के अंदर तो हुई नहीं। अब आप कहेंगे कि पंजाब के लोगों ने किया जी, तो पंजाब के लोगों में सिर्फ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़े ही हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, अदर पार्टियां के भी लोग हैं। तो ये हिंसा कहाँ से फैली? एक मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ कि उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सन्नी देओल जी की एक फिल्म थी शायद। उस फिल्म में पब्लिक के बीच में कुछ पुलिस वालों को, गुंडों के बीच में कुछ पुलिस वालों को उन्होंने गुंडा बनाकर भेजा और फिर उन पर सनी देओल ने गोलियां चलाईं और जिसके कारण गुंडे सारे भाग गए। वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इंडियन, हाँ शायद, जो भी हो। तो सन्नी देओल जी को वो सीन जो था ना, वो रियल में दोहराना था। जो इनके साथ रहने वाले पंजाब के जो अभिनेता हैं, क्या नाम है उनका, सिंधु जी, उनको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी और सनी देओल जी के साथ भी उनको देखा गया है तस्वीरों में। कल की जो भीड़, हिंसा वाली भीड़, झंडा फहराने वाली भीड़ की अगुवाई वही शख्स कर रहा था। तो इससे पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि ये किसका कृतज्ञ है, इसके पीछे कौन है। सबसे बड़ी बात कि भीड़ में 10 आदमियों के भीड़ में अपने 2 आदमी को आप घुसा दें और पूरी भीड़ को बदनाम कर दें, पूरी किसान कौम को आप बदनाम कर दें, ये नहीं होगा। किसान को अगर हुड़दंग मचाना होता तो वो समय से आपके 10 बजे का टाइम इंतज़ार नहीं करती। समय से पहले निकलने वाले उपद्रवी किसान नेता ने भी कहा, वो जितने थे सारे उपद्रवी थे। सरकार की पूरी नाकामी है और ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि कुछ अराजक तत्वों ने, उपद्रवियों ने लाल किला के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ की और अपना जो भी था वो ध्वज उन्होंने फहराया। और ये मैं बात प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। कल की एक वीडियो में आप लगा देना अपने चैनल पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बाकायदा इस चीज़ का प्रमाण है। हम ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगाते कांग्रेस पार्टी। ये देखिए, ये कौन शख्स है, क्या पग, इसका वीडियो मैं दूंगा, आपको सौंपूंगा, आप अपने चैनल पर इसको चलाइए और उसमें दिखाइए।
ये अभी तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अब मैंने इस मास्क को लगा लिया, क्या मैं अफरोज़ खान नहीं लग रहा हूँ क्या? अफरोज़ी खान हूँ मैं। तो अगर वो पगड़ी पहन लेने से उनकी असलियत नहीं छुप जाती कि वो कौन है, पूरी देश की जनता जान रही है। और हम हिंदुस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें कि लाल किले से जहां राष्ट्रीय ध्वज अब तक फहराया जाता आया है, वहां पर इनके द्वारा ऐसी कृतज्ञ घटना को अंजाम दिया गया जिसकी किसी भी कीमत पर कड़ी शब्दों में मैं व्यक्तिगत तौर पर कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी अभी भी इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि केंद्र सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। इतनी बड़ी हिंसा दिल्ली के अंदर हो चुकी है, उसके बावजूद भी बिल को लेकर बैठे हुए हैं। बिल क्यों वापस आप लेने पर नहीं आमादे हैं? आप क्यों किसानों को करोड़पति बनने पर मजबूर कर रहे हैं? किसान नहीं चाहते करोड़पति बनना, वो तो अपने दाल रोटी पर ही खुश हैं। आप बिल किसके लिए बना रहे थे? किसानों के लिए बना रहे थे। आप कोई चीज़ मुझे देना चाहते हैं, मुझे पसंद नहीं है, इट्स ओके, ख़त्म करिए बात। इसमें कौन सी आफत आ रही है? आप 1.5 साल के लिए होल्ड पर आपने कर दिया, यानी कि आपको ये बता दिया जाए कि आपके फांसी की तारीख 1.5 साल के बाद तय है, आपको फंदे पर लटकना है, और आपको 1.5 साल तक हम जीवित छोड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना। बताएं, 1.5 साल के बाद क्या कानून फिर से लागू होगा, फिर से वही स्थिति आएगी। दक्षिण दिल्ली के प्रवक्ता जो हैं, उनका ऐसा मानना है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने निंदा तो की, लेकिन वही किसान बिल पे वो अड़े हुए हैं और किसान बिल का समर्थन अभी भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। तो उनका कुछ ना कुछ इसी तरह का जो बयान उनका आया है, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है, उनको क्या पता कि किसान क्या होता है। नहीं, उनको तो राहुल गांधी जी को पता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा। भाजपा को ये पता है कि जीएसटी के बाद क्या हो सकता है, नोटबंदी के बाद क्या हो सकता है, ठीक है, भूखमरी नहीं होगी, देश पहले पायदान पर आ जाएगा, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजेगा। ये सारी चीज़ें भाजपा को पता है, ये पता है उनको। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। 26 जनवरी के दिन वार्ड नंबर 90S बदरपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है एक विशाल बाइक रैली, तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्या कहना चाहेंगे उस यात्रा को लेकर? और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए जो आपके अभी मौजूदा समय में जो नवनियुक्त हुए हैं आफ्ताब आलम जी, जिनको जिला सचिव की जिम्मेदारी मिली है बदरपुर जिला की, उनके द्वारा भी एक कार्यक्रम रखा गया था बच्चों की प्रतिभाओं के सामने लाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये हमारे वार्ड के लिए बहुत गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी इस वार्ड में पूरी तरह से अग्रसर होकर काम कर रही है, और इसका पहला श्रेय बदरपुर विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भाई प्रमोद यादव जी, और उनके साथ साथ जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंधवानी जी, इन लोगों की कड़ी मेहनत है कि आज बदरपुर के अंदर कांग्रेस पूरी दमखम के साथ दिख रही है। और रही बाइक रैली का, तो वो कांग्रेस पार्टी ने बाइक रैली निकाला, जिसका नेतृत्व हमारे अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष श्री बिलाल अहमद जी के नेतृत्व में ये चीज़ का हुआ। तो ये भी काफ़ी सराहनीय है। और भी वार्ड 98S से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक में हम लोगों के द्वारा, प्रमोद जी के द्वारा, राजेंद्र सिंधवानी के द्वारा, बिलाल अहमद के द्वारा ध्वजारोहण हुआ, और कई जगह पर बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम भी चलाया हुआ। रही बात आफ्ताब आलम की, आफ्ताब आलम भी हमारे कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं, और कांग्रेस परिवार का हिस्सा
बनने के बाद जो हमारे जिला अध्यक्ष श्री विष्णु अग्रवाल जी हैं, उन्होंने उनको जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया है। मेरी शुभकामनाएं आफ्ताब आलम जी के साथ हैं और उम्मीद है कि आफ्ताब आलम जी पार्टी को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। सर, अगर बात करी जाए टिकट को लेके, तो जिस तरह से आज इस वार्ड, जो ये वार्ड 98S है जैतपुर का, इस वार्ड में आम आदमी पार्टी बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है, जिस तरह से कांग्रेस पीछे कुछ दिनों में सामने आई है तत्परता से और आक्रामक रुख अपना रही है विपक्ष को लेके, दोनों ही पार्टियों को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है प्रत्याशियों को लेके भी घमासान जारी है, क्योंकि जो जैतपुर का वार्ड है, यहाँ से अभी भी 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, जिसमें आपका अफरोज़ खान जी का भी नाम है, बिलाल अहमद जी का भी नाम है, कहीं ना कहीं आफ्ताब आलम का भी नाम अब गिना जा रहा है दौड़ में। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले पार्टी मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में कोई घमासान नहीं है। सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। रही मेरी बात, तो मैंने कभी अपने आप को प्रत्याशी माना है कि मैं प्रत्याशी हूं, और ना ही मैंने कहीं लिखा है या ना कहीं बोला है। रही टिकट की बात, तो देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। ये हमारा नाम जाए या किसी का भी नाम जाए, जो हमारे आला कमान हैं, शीर्ष नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी इसका तय करते हैं, जो भी प्रभारी हैं महोदय हैं, ये जो तय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। उसमें कोई टिकट के लिए कोई घमासान की कोई बात ही नहीं है। सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर कहीं कोई आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस विरोधी गतिविधियाँ के तहत काम कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं। लेकिन ऐसा मेरे अलावा भी किसी भाई जो हमारे जुड़े हुए हैं कांग्रेस में, हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई कांग्रेस विरोधी गतिविधियां काम कर रहा है। हर कोई काम करेगा। अब रही टिकट मांगने की बात, तो सब लोग हकदार हैं, सब लोग मांग सकते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं। इसलिए वो मजबूती के साथ समाज सेवा करें और पार्टी के लिए काम करें। पार्टी तय करेगी जिसको टिकट देना है। जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देती है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बीजेपी का इस जो ये वार्ड है, अभी तक जो है ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी बातें चल रही हैं कि बीजेपी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट इस वार्ड में नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच क्या कांग्रेस कुछ सीट निकालने में कामयाब हो सकती है क्या? देखिए, ये तो देखिए, बीजेपी के पास मजबूत कैंडिडेट है कि नहीं है, ये तो बीजेपी का अपना मामला है, उसमें हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। आम आदमी के लिए भी यही मेरा जवाब है। रहा कि जो चीज़ अभी आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में घमासान तो मुझे आम आदमी पार्टी में दिखता है। एक अनार 100 बीमार हैं आम आदमी पार्टी में, हर कोई दावेदार है। बीजेपी का तो पता नहीं, और बीजेपी को हम अपने इसका मानते भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी में तो कितने दावेदार हैं। लड़ाई आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मानते हैं, इसका मतलब? वो निश्चित रूप से, और जनता भी इस वार्ड में, इस पूरे विधानसभा में पता लग जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है। अभी आने वाले टाइम में आपको कांग्रेस और भी मजबूत स्थिति में दिखेगी, और जिसका पता अभी आने वाले समय में आपको लग जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अफरोज़ खान जी। और जैसे कि 26 जनवरी के दिन जो लाल किले में और आईटीओ पे जो हिंसा हुई है किसानों के द्वारा, कहीं ना कहीं देश भर में इसकी निंदा की जा रही है। विपक्षी दल भी उसकी निंदा करें, और अभी तक जो है जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का निर्देश अमित शाह जी के द्वारा दे दिया गया है। और जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के माध्यम से जो है कंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, और जो अपराधी हैं उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन एक सवाल खड़ा ये होता है, आखिरकार दोषी कौन है? क्या पंजाब से आए हुए किसान जिनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना था, क्या वो इसके जिम्मेदार हैं, या कुछ लोग जो बीच में उपद्रवी बनकर जो है इस तरह की हिंसा को अंजाम दें, क्या वो लोग इसके जिम्मेदार हैं, या फिर जिम्मेदार है सरकार
जिनके हाथ में प्रशासन की पूरी बागडोर थी। तो एक सवाल अभी भी खड़ा होता है जिसका जवाब किसी को नहीं है, और इसी जवाब को जानने के लिए हम लगभग सभी जनप्रतिनिधियों से मिलने का प्रयास करेंगे, सभी नेताओं से मिलने का प्रयास करेंगे, और क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।